अब ईरान वर्सेस इजराइल हो क्या रहा है, अमेरिका का समर्थन किस तरह से इजराइल को है, यह आप समझिए। अमेरिका ने हमले से पहले ही हथियारों को भेजा, अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है। $7.4 बिलियन का जो हथियार पैकेज है वो इजराइल को दिया गया है। इजराइल को 300 हेलफायर मिसाइलें दी गई है, ये खेप पहुंचाई गई है। ईरान की मिसाइलों को रोकने में मदद की गई, ये खबर आ रही है। न्यूक्लियर फैसिलिटी की सटीक जानकारी दी गई। अब यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार किया था। यह मैं अब समझना चाहूंगा डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, ये मुझे बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार इस बात को डिनाई करते नजर आए कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, लेकिन परमाणु ठिकानों को लेकर पूरी जानकारी देना, हेलफायर मिसाइल देना, हथियार देना अटैक से पहले, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? करुणा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये वैसे ही कि जैसे जो भारत पाकिस्तान का टेंशन चल रहा था तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान को उनको सर में बैठा लिया। देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है उसको मैं थोड़ा सा अमेरिका की पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहूँगा। आज के टाइम में अमेरिका फर्स्ट का नारा जो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका की जो नारा दिया था, रिपब्लिकन सीनेटर खुद वो कह रहे हैं कि आज ट्रंप ने अपने अमेरिका के अंदर जो उन्होंने सपोर्ट बेस उसको खत्म कर दिया है। रिपब्लिकन सीनेटर कह रहे हैं कि इजराइल को लड़ने दीजिए, क्योंकि ये वॉर मांगरिंग कंट्री है, इसको लड़ने दीजिए, हमें अमेरिका को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका खुद विभाजित है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो खुद विभाजित है और अमेरिका खुद जल रहा है। हमने कैलिफोर्निया को देखा, लॉस एंजल्स में देखा। तो ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सपोर्ट करना है कि नहीं करना। और जहां तक ट्रंप के स्टैंड की बात है तो ये हम सभी जानते हैं कि ट्रंप के सहमति के बिना नेतन्याहू इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते थे। ये यही बात है कि 2 दिन पहले जो ये कह रहे थे कि उनको कुछ भी नहीं मालूम, और आज और पीस टॉक कर रहे थे, लगातार पीस टॉक की बात ईरान के साथ हो रही थी और उधर युद्ध की तैयारी हो रही थी। तो देखिए, अमेरिका का चेहरा दुनिया के सामने बहुत क्लियर है और इसीलिए ईरान इस बार प्रतिबद्ध कमिटेड है कि यदि अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि अमेरिका, यानी कुल मिलाकर ये जो युद्ध का दायरा है और ज्यादा बड़ा हो सकता है। और जैसा मनीष भी बता रहे थे कि आज नहीं तो कल अमेरिका को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, ऐसे हालात भी बनते नजर आ रहे। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान ने कहा बातचीत बेकार। तो आप देखिए, बीते 2 महीने से लगातार 5 दौर की बातचीत हुई है अमेरिका के साथ परमाणु डील को लेकर, लेकिन अब ईरान का ये एक वन लाइनर स्टेटमेंट कि बातचीत बेकार है।